विजय कौशिक, कांग्रेस नेता। बहुत बहुत स्वागत विजय जी। विजय जी के पास ही चलता हूं। विजय जी, आपने हेमंत सोरेन को कितना परेशान कर दिया जो वो केसीआर के साथ मिलकर के फ्रंट बनाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने कर्नाटक में भी देखा था जहां पर कि जो वहां के मुख्यमंत्री थे उनको भी आपने इतना परेशान कर दिया था कि वो आपसे अलग हो गए थे। देखिए, कांग्रेस पार्टी किसी को परेशान नहीं करती। हमारी पार्टी की अपनी नीतियां हैं जो हम देश और देश की जनता के लिए काम करते हैं। उसी के संदर्भ में जो पार्टी हमारी अपेक्षाओं पर, जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरती, उन्हें किसी को अगर परेशानी हो तो हो। जहां तक ये थर्ड फ्रंट की बात है, तो इस तरह के फ्रंट बनाने की कवायद के कई कारण होते हैं कुछ लोगों द्वारा। कई बार कुछ लोग अपनी राजनीतिक हैसियत का आकलन करने के लिए इस तरह की चर्चाएं छोड़ते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के बगैर किसी फ्रंट की कल्पना ही नहीं हो सकती जी। आज कांग्रेस के लिए खुद भाजपा के नेता भी ये मानने लगे हैं कि एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं है। तो उन परिस्थितियों में थर्ड फ्रंट की बात करना बेईमानी होगी। और आदरणीय राहुल गांधी जी से कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता अपना मत व्यक्त कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को किसी फ्रंट का हिस्सा नहीं बनना है। अपने दम पर हमें लड़ाई लड़नी है। चुनाव बाद के गठबंधन एक अलग चीज है कि अगर देश हित में जिस तरह से हमने महाराष्ट्र में दोबारा चुनाव ना हो इसलिए वहां पर समर्थन दिया वहां की सरकार को, तो इस तरह की बातें अलग हैं। लेकिन चुनाव पूर्व किसी गठबंधन का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अपने दम पर हम महंगाई, बेरोजगारी और जितने भी मुद्दे हैं उन सबको लेकर जनता की लड़ाई लड़ेंगे। लौटते हैं आप। बिल्कुल विजय जी, आपके पास एक सवाल लेकर ये आना चाहूंगा। आपने कहा कि प्री पोल तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा इस तरह का कांग्रेस का, लेकिन पोस्ट पोल हो सकता है। तो क्या ये मान के चला जाए कि जो कोई भी थर्ड फ्रंट बनेगा उससे आप चुनाव के बाद जगह जगह पर गठबंधन करके सरकार बनाएंगे विजय जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो केवल ये कहना चाहता हूं कि कई बार लोग अपनी राजनीतिक हैसियत को बढ़ाने के लिए या उसे आंकने के लिए इस तरह की कवायद करते रहते हैं। जैसे कई बार होता यह है कि कोई व्यक्ति अपने मकान की सही कीमत जानना चाहता है तो झूठी अफवाह उड़ा देता है कि वो अपना मकान बेचना चाहता है। तो चार लोग आते हैं तो उसे अपने मकान की कीमत का पता लगता है। इस तरह से कई नेता हैं, वो आए दिन इस तरह की सुगबुगाहट। आप ममता बनर्जी को ही देख लीजिए। कोई कहता है कांग्रेस के बगैर नया फ्रंट बनाएंगे। अरे बना लीजिए ना, किसने रोका है? फेल हो गए, फेल होकर अपने घर बैठ गए, क्या उन्हें हासिल हुआ? आज देखिए, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस देश की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस राज के समय को आप देख लीजिए, जब $140 प्रति बैरल के रेट थे अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के, उस समय 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिला हमारे यहाँ देश में। तो ये सब कांग्रेस की देन थी। इतने सस्ते रेटों में, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, चाहे वो गैस हो, महंगाई से इस देश को बचाए रखा। दुनिया भर में आर्थिक मंदी आई, लेकिन इस देश को बचाए रखा मनमोहन सिंह जी की नीतियों ने। आज जो है आप देख रहे हैं कि सारा कुछ चौपट हो रहा है, केवल हिंदू मुस्लिम लड़ाई में कन्वर्ट होता जा रहा है सारा सिस्टम। विजय जी, आपने उस दौरान जो वो कार्यकाल रहा यूपीए का, उस दौरान जो पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हुई है उसका भी अध्ययन किया होगा। मुझे लगता है चारू जी